हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियलिटी एक्सपर्ट पॉडकास्ट वंस अगेन। आज की वीडियो में हम एक सिटी के बारे में बात करने वाले हैं और वहां पे आई एक रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी की। एक 150 ईयर ओल्ड डेवलपर की बात करने वाले हैं जिसकी बहुत बड़ी लेगेसी है इंडिया के अंदर रियल एस्टेट के अंदर। और जिस सिटी की मैं बात कर रहा हूँ आज के डेट में वो इंडिया में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल रियल एस्टेट के लिए जानी जाती है। दिल्ली एनसीआर जैसी नहीं, जहाँ पे प्राइसेस आज के डेट में 7-8 करोड़ रुपए से नीचे कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलता, बल्कि वो सिटी अभी भी बहुत ही अफोर्डेबल है और इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट लिवेबल सिटी में से जानी जाती है। मैं बात कर रहा हूँ पुणे की, और जिस डेवलपर की मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है सापूरजी पालोनजी। सापूरजी पालोनजी के बारे में आई डोंट थिंक कि आप सबको बताने की जरूरत है कि कौन सा ग्रुप है, कितने टाइम से है, क्या चीजें उन्होंने बनाई है। फिर भी कुछ चीजें हम बात करेंगे लेगेसी के बारे में, बिल्डर की। उस सब के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ आज सापूरजी से प्रणव भाई हैं जो पुणे का प्रोजेक्ट देखते हैं स्पेशली। तो प्रणव भाई, वेलकम टू द रियलिटी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। थैंक यू। भैया, सबसे पहले हम बात करते हैं एक बार डेवलपर के बारे में, सापूरजी के बारे में थोड़ा बहुत। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताओ कि डेवलपर की लेगेसी क्या है। So Shapoorji Palanji is a 160-year-old developer firm and they started the development in Mumbai. Okay. And मुंबई में आज जिनकी वजह से पानी आता है वो शापूरजी पालन जी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, शापूरजी पालन जी ने इज द ओनली डेवलपर जिसने सबसे पहले इंटरनेशनल अपना फुटप्रिंट किया था, विच इज इन 1975। Okay. उन्होंने पैलेस ऑफ प्रिंस ऑफ ओमान का पैलेस बनाया था। तो प्रिंस ऑफ ओमान का पैलेस भी सापूरजी ने बनाया हुआ? हाँ, वो शापूरजी की ही कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद अगर रिसेंट में इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात करी जाए तो अबू धाबी में जो खुला है राम मंदिर, वो भी शापूरजी पालन जी की कंस्ट्रक्शन है। अटल टनल, चेनाब ब्रिज, भारत मंडपम, ये जितने मेजर कंस्ट्रक्शंस हैं ऑल ऑफ देम आर डेवलप्ड बाय शापूरजी पालन जी। यस। एंड गुड़गांव में भी आपको एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड है, दूसरा चल रहा है। ठीक है भैया, हम जो बात कर रहे हैं पॉडकास्ट में, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं। एंड वी ऑल नो कि दिल्ली एनसीआर में आज एक अफोर्डेबिलिटी प्राइसेस आ चुका है। हाँ। 2-2.5 करोड़ रुपए भी अगर लोग कोई लेके आते हैं एक अच्छा 3 BHK, उनको ऑप्शन शायद नहीं मिलता है। बट वेयर एज आई सी कि पुणे में अभी काफ़ी अफोर्डेबल है रियल एस्टेट। तो पुणे में क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में कैसा ग्रोथ रहने वाला है? एंड पुणे अगर कोई प्रेफर करना चाहता है दिल्ली एनसीआर में छोड़ के, उसको क्यों लगाना चाहिए पैसा पुणे में? अगर हम दिल्ली एनसीआर से पुणे मार्केट को इन जनरल कंपेयर करते हैं तो दिल्ली एनसीआर इज टू बी नोन एज अ ट्रेडर्स मार्केट। यहाँ पे प्लॉट लिया जाता है या फिर एक कंस्ट्रक्शन ली जाती है और कुछ ही टाइम में एग्जिट ले लिया जाता है। बट इन महाराष्ट्र ऐसा नहीं होता। इट इज़ अ प्योर इन्वेस्टर्स मार्केट, क्योंकि वहाँ पे ओवर द टाइम ग्रेजुअली प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता है और कोई बबल नहीं क्रिएट होता है, जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी फ्रेंडली फॉर द इन्वेस्टर। और मोर ओवर बात करी जाए, जितना इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे उसी हिसाब का आपको एंड यूज़र भी मिलता है। अगर मैं गुड़गांव की बात करूँ तो आज की डेट में कोई इन्वेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा, कोई एंड परचेजर नहीं है, कोई एंड यूज़र नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टर ले भी लेगा तो इतनी जल्दी अभी प्रॉपर्टी नहीं निकलेगी क्योंकि प्राइसेस बहुत हाई हैं और अभी लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी उतनी नहीं बची है। पुणे की बात करी जाए, पुणे में आपको मिनिमम 70 लाख से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है, वेयर यू गेट अ रेंटल यील्ड ऑफ समवेयर अराउंड 4 to 6%। सो यू आर सेइंग कि पुणे में रेंटल यील्ड 4 to 6% है। गुड़गांव में तो हम मैक्सिमम 2%, बहुत हायर साइड 2.5 से 3% किसी प्रॉपर्टी में। 4 to 6% भी जो मैं बता रहा हूँ दैट इज ऑल्सो रेजिडेंशियल में ही मैं कह रहा हूँ कि पुणे में है इतना। यस, रेजिडेंशियल में ही 4 to 7% है। अगर आप हमारे अभी करंटली प्रोजेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं, जो आ रहा है आपका पुणे हिंजेवड़ी फेज 1 में, अगर आज आप देखते हैं 2 BHK का, वहाँ पे बेसिक मिनिमम रेंट जो आपका जाता है वो इज समवेयर अराउंड 30,000 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 40,000 रुपीज। अगर पुणे में सापूरजी की प्रेजेंस शायद सबसे ज़्यादा है, तो पुणे में क्या कुछ डिलीवरीज हैं और क्या कुछ लॉन्चेस आप लेके आ रहे हो? तो हमारे पास पुणे में बात करूं तो पुणे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है मेनली 3 साइड्स में। एक आपका आता है वेस्ट पुणे, एक आता है आपका ईस्ट पुणे और देन देयर इज सेंट्रल पुणे। अगर हम शापूरजी के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो हमारी एक टाउनशिप है भावदान में वना के नाम से, विच इज़ अ 1000 एकड़ टाउनशिप, और वहाँ पे हमारा एशियाज़ लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स है आपको देखने को मिलता है। और वहीं पे हमारे जो अपार्टमेंट्स भी हैं वो आपको गोल्फ लिंक अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। 1000 एकड़ टाउनशिप। मुझे लगता है पूरे गुड़गांव में या पूरे दिल्ली एनसीआर में किसी डेवलपर की 1000 एकड़ की टाउनशिप नहीं है। तो वो टाउनशिप में क्या है, हाई राइज है, लो राइज है, या फिर सिर्फ तो इन जनरल जो पुणे का कॉन्सेप्ट रहता है वो हाई राइज का रहता है, तो वहाँ पे मेनली हाई राइज है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विलास भी हैं।
ओके। यस, और जितने भी हमारे मेन विलाज हैं वो सारे सोल्ड आउट हैं एंड दे आर बॉट बाय ओनली सेलिब्रिटीज। संजय दत्त की भी बुकिंग है वहाँ पे। ओके। यस। एंड भैया अभी कुछ नया लॉन्च भी आ रहा है आपका पुणे में। पहले तो एक बार हम लोकेशन की बात करते हैं। पुणे में अगर किसी से पूछो तो सबसे ज़्यादा जो लोकेशन सुनने को आता है वो है हिंजावाड़ी। Yeah. तो हिंजावाड़ी इतना प्रीमियम लोकेशन माना जाता है वहाँ पे, तो आई थिंक प्राइसिंग भी बहुत हाई होगी नॉर्मल पुणे से। नहीं, हिंजेवाड़ी is more of a developing area when you compare it to other sides of Pune. Okay. Now why is that? क्योंकि पुणे, फर्स्टली अगर मैं इन जनरल पुणे का बताऊं तो पुणे इज बिकमिंग इंडियाज बिगेस्ट आईटी हब्स। इट केटर्स अ लॉट ऑफ आईटी पार्क्स। और अगर हम बात करें आईटी पार्क्स की तो माइक्रोसॉफ्ट भी अपना हेड ऑफिस पुणे में लेके आ रहा है, जिसकी वजह से एक काफ़ी रेंटल की डिमांड बढ़ जाती है। नाउ पुणे बीइंग अ आईटी हब एंड एन एजुकेशनल हब, तो जो बहुत सारे लोग हैं फ्रॉम नॉर्थ दे गो टू पुणे जस्ट फॉर educational there are multiple purposes. engineering colleges and university as well. Symbiosis आपका law college And हो DY गया, Patil is very Mahindra. famous. Exactly. तो all of these educational institutions they are in Pune, creating a lot of rental demand in that area. If I talk about IT hubs, there are a lot of IT hubs जिसकी वजह से job opportunity के चक्कर में north से काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाते हैं. Now people who are obviously working there, they prefer places. एक तो कोई भी एक जनरल बंदा जो जा रहा है वो सबसे पहले बेसिक उसका ये रहता है कि मेरे को अफोर्डेबल हो रेंट में, फर्स्ट, और सेकंड जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वो मेरे ऑफिस के बहुत पास हो, एक बेटर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो यहीं पे शाहपुर जी का जो करंट प्रोजेक्ट आ रहा है हिंजेवाड़ी प्लेज अ बिग रोल, बिकॉज आवर करंट प्रोजेक्ट विच इज नेम्ड जॉय 3.0 वो एग्जैक्टली बैंग ऑन द इनर रिंग रोड आ रहा है, which is just 3 minutes drive away from the one of the famous IT parks in Pune, Hinjewadi, that is Infosys, Infotech IT Park. That IT park caters more than 50,000 people of employees, and that is just one IT park that I'm talking about within that vicinity, and that is just 3-minute drive from our project, which makes a lot of rental demand. ओके। एंड व्हाट इज द स्टार्टिंग प्राइस एंड साइज? अगर आईटी पार्क और इतनी प्रीमियम लोकेशन पे आप बता रहे हो तो क्या प्राइस है स्टार्टिंग? इफ आई टॉक अबाउट द प्राइस लोगों को लगेगा बहुत होगा, लेकिन पुणे में अगर आप देखते हैं तो हमारा जो प्राइस आ रहा है स्टार्ट्स विद 84.99 lakhs, एंड द बेस्ट पार्ट इज the price that I'm telling you, this 84.99 lakhs includes everything, your GST, your SDR and your amenities payment to membership. So basically you are saying कि आज अगर हम गुड़गांव से कंपेयर करें तो वहाँ जहाँ अफोर्डेबल 80-90 लाख का मिलता है, we are talking about a luxury project nearby the IT park हिंजेवाड़ी, very famous location of the Pune, in just 84 lakh rupees. Absolutely right, sir. और 45 plus amenities हैं within the society. तो if I talk about the land parcel, 25 एकर्स का लैंड पार्सल आ रहा है और सिर्फ 14 टावर्स आ रहे हैं, वो सबसे हाईलाइट है इस प्रोजेक्ट का। क्योंकि आप इन जनरल अगर आप पुणे जैसे एरिया में देखते हैं तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है जो मतलब बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, तो अगर कोई नॉर्थ साइड से कोई ये देख रहा है पॉडकास्ट तो उनके लिए लगेगा कि यार ये तो काफ़ी हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है, बट नहीं, हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी लो डेंस प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू पुणे मार्केट। क्योंकि अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो 1 एकड़ में कम से कम नहीं तो 200-250 फैमिलीज रिजाइड करती हैं, बट इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इस एकड़ में सिर्फ 100 फैमिलीज ही आपको देखने को मिलेंगी। अनदर बिग हाईलाइट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज कि हम उस एरिया में वी आर द फर्स्ट डेवलपर्स हु आर कमिंग अप विद अ 3 BHK ड्यूप्लेक्स जस्ट फॉर द प्राइस ऑफ 1.89 CR। 3 BHK duplex in 1.89 CR seems impossible in Gurgaon and Delhi गुड़गांव में तो हाँ। So what is the payment plan? क्या payment plan लेके आने वाले? So the current payment plan for this project is CLP, that is Construction Linked Plan. बहुत लोगों को लगेगा कि यार ये feasible नहीं है, but अगर आप इसको देखें तो 5 साल के टाइम में जब तक मेरी कंस्ट्रक्शन हो रही है, अगर आज मैं 2026 में बैठा हूँ तो 2031 में मेरा पोजेशन है, तो मेरे को 5 साल के टाइम में टुकड़ों में पैसे देने हैं, विच मीन्स मेरे को अपना पैसा एक तरफ पार्क भी नहीं करना और मेरे को 5 साल तक वेट भी नहीं करना अपने पार्क्ड पैसे की रिटर्न के लिए। ओके, एंड 5 साल बाद अप्रिसिएशन क्या देखते हो अब? गुड क्वेश्चन। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द कैपिटल अप्रिसिएशन, इट इज़ समवेयर अराउंड 12 to 15% पर एनम। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ
तो टिल द टाइम ऑफ पोजेशन विच इज़ 2031, 5 साल अगर हम पकड़ के चलें तो मिनिमम ऑफ 60% कैपिटल अप्रिसिएशन आपको देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप 84.99 लाख्स का एक 2 BHK आज खरीदते हैं तो वो आपको 2031 में समवेयर अराउंड 1.35 तक का पड़ेगा। और द बेस्ट पार्ट इज कि इस प्राइस पे आपको 4 to 6% का कैपिटल देखने को, रेंटल यील्ड देखने को मिलता है। तो अगर आज की बात करूं तो 84 पे अगर मैं 4% लगाऊं तो समवेयर अराउंड 30 to 35,000, और यही अगर मैं आगे ले जाऊं एक 35 का जब होगा तो मिनिमम ऑफ 50 to 60,000 आपको रेंटल देखने को मिलता है। ओके, सो थैंक यू भैया, थैंक यू। आपने पुणे मार्केट के बारे में बहुत कुछ बताया। एंड इफ एनीवन फ्रॉम दिल्ली एनसीआर हु इज वाचिंग दिस वीडियो वांट टू इन्वेस्ट इन द पुणे मार्केट, तो पुणे मार्केट अभी बहुत अफोर्डेबल है। एंड लास्ट ईयर पूरे इंडिया में किसी सिटी में सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट सेल हुए थे, दैट वाज ऑल्सो पुणे। और पुणे में रेंटल यील्ड भी जैसे भाई ने बताया आपको कि 4 से 6% तक मिल जाता है, जो दिल्ली एनसीआर में इम्पॉसिबल है। तो अगर आप भी पुणे में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका बजट 1 करोड़ से कम है, बट आप चाहते हो एक अच्छे डेवलपर के साथ, एक 150 ईयर ओल्ड लेगेसी के साथ इन्वेस्टमेंट, तो नीचे हमारा नंबर दिया गया, उस पर आप कॉल कर सकते हो। वी आर देयर टू हेल्प यू। एंड प्रणव भाई भी हैं, हम मिलकर आपको हेल्प करेंगे। आपको पुणे की जो भी गाइडेंस चाहिए सापुर जी, पालोन जी के रिगार्डिंग, यू कैन कनेक्ट ऑन द गिवन नंबर बिलो। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। एक वो पॉइंट और डाल